स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कर्मियों ने कहा अपने हक के अधिकार के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। जब हटानी थी तो फिर क्यों रखा। आउटसोर्सिंग से शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिक अफसर अधिक और कर्मियों की सेवा खत्म होगी। 31 मार्च तक इनकी सेवा समाप्त होती है। के पाठक के ज़माने में इन लोगों की बहाली हुई थी। शिक्षा विभाग के डीपीएम और बीपीएम की सेवा समाप्त होगी। विभागीय पत्र जारी होती। अधिकांश कर्मियों में उदासी। के पाठक के समय आउटसोर्सिंग से हुई थी बहाली। आउटसोर्सिंग से इनकी बहाली हुई थी। शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों की सेवा 31 मार्च के बाद नहीं लेने का आदेश प्राप्त हुआ है। इससे कर्मियों में तहाशा की खबर है, लेकिन किसी ने विधिवत अभी काम नहीं छोड़ा है। 31 मार्च तक उनकी सेवा ली जानी है। शिक्षा विभाग के में अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 1.5 लाख पूर्व जिला आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की थी। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इसके लिए जमकर वसूली भी की थी। शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से लेकर बीआरसीसी तक में कर्मी से अधिकारी तक हनक वाले कर्मचारियों की संख्या खूब बढ़ गई थी। अब मौजूदा है सीसीएस एसीएस एस सिद्धार्थ ने आउटसोर्सिंग से बहाल सभी कर्मियों की सेवा 31 मार्च के बाद नहीं लेने का आदेश जारी कर दिया है। इससे डीपीओ कार्यालय से लेकर सभी 11 बीआरसीसी तैनात कर्मी और अधिकारी परेशान हो गए हैं। महीने भर बाद सेवा समाप्ति के डर से उनके पांव तले जमीन खिसक गई है। वे विभाग के साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल उनकी बहाली में हर जिला में बड़े पैमाने पर लेन देन का खेल हुआ था। आवेदकों की ना कोई परीक्षा हुई, ना प्रमाण पत्र ही देखा गया। पैसे देने वालों को एजेंसी ने पत्र देकर जिला में भेज दिया। इस कार्रवाई का सबसे अधिक नुकसान बीआरसीसी को हुआ है। अभी बीआरसी में कम से कम 5 नए कर्मी तैनात हो गए थे। इसमें एक नहीं दो बीपीएम की तैनाती हो गई थी। इसके अलावा हर बीआरसीसी में साधन सेवी है ना, और रिक्त पदों पर भी 2 से 5 तक साधन सेवी भेजा गया। जिला के डीओ कार्यालय में भी डीपीएम तैनात हुए थे। इसके अलावा बीपीएम पोषण कार्यालय में भी डीपीएम की तैनाती हुई थी। पटना की सेवा समाप्ति का पत्र जारी होते ही पिछले 2 दिनों से संबंधित कर्मी परेशान हैं। अधिकांश ने सोमवार को कार्यालय में कोई काम नहीं किया। इससे बीआरसीसी का अधिकांश काम सुस्त पड़ गया है। जनवरी को आईसीटी की सेवा हो चुकी समाप्त। बीपीएम बीआरपी की सेवा समाप्ति से पूर्व विभाग आउटसोर्सिंग से ली जा रही आईसीटी लैब की सेवा समाप्त कर दी है। इसकी सूचना सुरक्षा के लिए तैनात नाइट गार्ड और प्रशासनिक की सेवा लेनी भी बंद हो गई है। 10 दिनों में सभी हाई स्कूल और इंटर स्कूल का आईसीटी लैब बंद पड़ा है। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा 3/3/2025 लास्ट डेट है इसका, है ना। टोटल पोस्ट 21,413। इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट। टोटल पोस्ट 21,413। ओनली 10th पास। लास्ट डेट 3/3/2025 है। डॉक्यूमेंट लिस्ट है मैट्रिक मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज। जो बेरोजगार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई अभ्यर्थी के लिए रेलवे में आवेदन का अवसर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर ने सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63 अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को इसके तहत फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर या टर्नल ट्रेड में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईटीआई पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी 2025 से जारी है ना। योग्यता मान्यता बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 50 अंकों के साथ 10वीं पास और एनसीवी एससीवीटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो। स्टाइपेंड नियमानुसार भुगतान होगा। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 24 जनवरी 2025 के आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा SC/ST वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट है। चयन प्रक्रिया 10वीं और आईटीआई के प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। प्रशिक्षण अवधि चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये दे होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। अंतिम तिथि
23 फरवरी 2025 है। वेबसाइट हेल्पलाइन NER.indianrailways.gov.in पर आपको करना होगा ऑनलाइन। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।